एक खूबसूरत सा जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी टूनी माँ और अपने पिता बबलू के साथ में रहती थी। मुनमुन चिड़िया के माता पिता मुनमुन से बहुत प्यार करते थे। टूनी चिड़िया को अपनी बेटी का चिंता सताने लगती है। तभी एक दिन वो सोचती है, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी बेटी का हाल कैसा रहेगा। मैं बबलू जी से बोल दूंगी कि वो दूसरी शादी ना करे। तभी वहाँ बबलू तोता आ जाता है। बबलू जी, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा बबलू जी, क्योंकि मेरी बेटी का सौतेली माँ आ जाएगी तो उस पर बहुत अत्याचार करेगी बबलू जी। फिर मेरी बेटी बहुत कष्ट में अपना जीवन बिताएगी बबलू जी। ऐसा गलती आप मत कीजिएगा बबलू जी। अरे टूनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुम चिंता मत करो टूनी। नहीं बबलू जी, आपको हमसे वादा करना होगा कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। टूनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर मुनमुन बहुत रोती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो माँ, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ उठो माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। माँ उठो माँ, माँ उठो माँ। ये सब बबलू देख रहा था अपनी बेटी को रोते हुए। मुनमुन बेटा, मत रो बेटा, तुम्हारी माँ हम लोग छोड़कर चली गई है बेटा ईश्वर के पास। मत रो बेटा, चुप हो जाओ बेटा। टूनी चिड़िया के गुजर जाने के बाद बबलू उदास बैठा रहता था। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। बबलू, तुम इस तरह कब तक उदास बैठा रहेगा? मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम दूसरी शादी कर लोगे तो तुम्हारी बेटी का एक नई माँ मिल जाएगी। फिर तुम्हारी बेटी का वो देखभाल करेगी। और वैसे भी तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है। तुम दूसरी शादी कर लो बबलू, ताकि तुम्हारी बेटी का एक माँ का प्यार मिल सके फिर से। कालू कौवा बबलू को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बबलू को ये शादी करनी पड़ती है। बबलू की शादी एक बुलबुल चिड़िया से हो जाती है। बुलबुल चिड़िया शकल से बहुत भोली थी, लेकिन बबलू के सामने मुनमुन को बहुत प्यार करती थी। लेकिन बबलू के घर के बाहर जाते ही मुनमुन को डंडे से मारती थी। एक दिन बुलबुल चिड़िया मुनमुन से बोलती है, अरे ओ महारानी, जाकर किचन में खाना बना। मैं तुझे बनाकर देने वाली नहीं हूँ। जा जल्दी जा, खाना बन जाए तो आकर मेरी पैर दबा देना, समझ गई तू? और हाँ, मेरी एक बात कान खोल करके सुन ले। अगर तू अपने बाप से मेरी शिकायत की तो तुझे कसाई जैसा काट कर जानवरों को खिला दूंगी, समझ गई तू? फिर तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गई और कहाँ से आई थी, समझ गई ना? जा जल्दी जा। फिर मुनमुन डर से खाना बनाने लगती है। एक दिन मुनमुन की कुछ तबीयत खराब हो गई थी। जब बुलबुल अपनी बेटी को काम करने के लिए कहती थी, वो सीधा मना कर देती थी। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है माँ, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी माँ, आप कर लीजिएगा माँ मेरे बदला सारा काम, ठीक है माँ? ये बात सुनकर बुलबुल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो डंडे से मारने लगती है। मारते मारते वो सोफे के नीचे गिरा देती है। तभी अचानक मुनमुन के पिता वहाँ आ जाते हैं। ये सब देखकर मुनमुन के पिता को धड़कनें रुक जाती है। तभी बोलते हैं मुनमुन के पिता, बुलबुल, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि तुम मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल करोगी, पर तुमने इस नन्ही से जान को सोफे के नीचे से गिरा दिया। तुम इतनी बेशरम हो कि मैं सोच भी नहीं सकता। तुम कैसी आई हो मेरे घर में एक माँ बन करके मेरी बेटी का। तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, समझ गई? ये बात सुनकर बुलबुल चिड़िया दोनों से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो मुनमुन, और आप भी बबलू जी। आप जानते हैं ना आपकी बेटी कितनी शरारती है, बस थोड़ा सा मार ही दी तो क्या हो गया बबलू जी? क्या एक माँ अपने बच्चे को गलती देखकर मार भी नहीं सकती है? अगर के जाने के बाद इधर दोनों पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।